दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों की जिंदगी पर रोशनी डालती है जो डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं भी हैं तो भी ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको उनके एहसासों को करीब से समझने का मौका देगी। कहानी की शुरुआत होती है सुनियो सुजुकावा नाम के एक 22 साल के लड़के से, जो बायोलॉजी की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है और फिलहाल एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। उसका सपना है मैक्सिको जाकर डाइविंग करना, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वो अलग अलग जगहों पर काम करता रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात उसके दो सबसे अच्छे दोस्तों से होती है, मायनी नोमिया और हयात मथुरा। वे सभी समर ब्रेक में डाइविंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सुनियो उन्हें साफ कह देता है कि उसके पास ना तो टाइम है और ना ही पैसे, इसलिए वे अभी एक और जॉब ढूंढने में लगा हुआ है। रास्ते में चलते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो व्हील चेयर पर है और जिसका नाम जोसे है। वो एक स्लाइड वाले रास्ते से फिसलकर नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी सुनियो उसे बचाने दौड़ता है। लेकिन जैसे जैसे जोसे की व्हील चेयर रास्ते में अटक जाती है और सुनियो सीधा उसके ऊपर गिर पड़ता है। इसी अफरा तफरी में उसका खाना भी बर्बाद हो जाता है। तभी जोसे की दादी वहाँ पहुँचती है और सुनियो का शुक्रिया अदा करती है। वो बताते हैं कि जब वो बस एक पल के लिए पीछे मुड़ी, कोई बदमाश जोसे को धक्का देकर भाग गया। जोसे को अचानक महसूस होता है कि सुनियो का हाथ उसकी कमर पर है, जिससे वो असहज हो जाती है और उसे काट खाती है। फिर उसे परवट कहकर डांटती है और वहाँ से चली जाती है। सुनियो भी उसी रास्ते से घर जाता है जिससे जोसे और उसकी दादी जा रही होती हैं। जोसे उसे देखकर अपनी दादी से कहते हैं कि वो लड़का उनका पीछा कर रहा है। सुनियो सफाई देता है कि उसका घर भी उसी रास्ते में है। तब जोसे की दादी उसे समझाती है कि अब वो रात को वॉक पर नहीं जाया करेंगी। सुनियो पूछता है कि क्या वो हमेशा इसी समय टहलने आती हैं? तो दादी बताती है कि उन्होंने रात का वक्त इसलिए चुना क्योंकि ज्यादा लोग बाहर नहीं होते और इस तरह उन्हें घूरने वालों की नजरें भी थोड़ी कम होती हैं और उन्हें राहत मिलती है। लेकिन दुनिया तो बेरहम है। अब क्योंकि सुनियो का खाना तो पहले ही बर्बाद हो चुका था, दादी उसे डिनर ऑफर करती हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। जब वो जोसे के घर पहुंचता है तो वहाँ एक काली बिल्ली उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। जोसे कहती है कि चिल्लाओ मत, ये तो बस यहाँ फ्री का खाना खाने आया है। सुनियो अब जोसे की दादी के साथ डिनर कर रहा होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी पीछे से जोसे की आवाज आती है। अपनी दादी से एक प्याली चाय की फरमाइश करती है। सुनियो तुरंत मदद करता है और खुद उसके लिए चाय लेकर आता है। जब वो दोबारा डिनर पर बैठता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस लड़की के तो काफी नखरे हैं। जवाब में जोसे मस्ती में उसके सिर पर तकिया फेंक कर मार देती है। जब डिनर खत्म होता है और सुनियो जाने लगता है तो जोसे की दादी उसे एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें अपनी नई हाई पेइंग जॉब के बारे में बताता है, जिससे वो पैसे जोड़कर आखिरकार अपने डाइविंग वाले सपने को पूरा कर सकेगा। लेकिन उसकी दोस्त नोमिया इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। वो नहीं चाहती कि सुनियो उससे दूर जाए, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। जब सुनियो जोसे के घर पहुंचता है तो दादी बताती है कि उसकी असली नौकरी जोसे की देखभाल करना है। यह सुनकर सुनियो थोड़ा असहज तो हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जब दादी बाहर जाती है तो सुनियो जोसे से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वो बिना जवाब दिए कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। सुनियो हैरान होकर पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है, तो जोसे बस इतना कहती है कि उससे बात ना करे। सुनियो अब थोड़ी शरारत में एक आंख से दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश करता है, तो जोसे गुस्से में उसे धमकी देती है और फिर वो सुनियो को अजीब अजीब टास्क देने लगती है। पहले कहती है कि वो घुटनों के बल बैठे और बताने की कोशिश करे कि एक इंसान इस पोजीशन में कितनी देर बैठ सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुनियो को अपने दोस्तों नोमिया और हतो के साथ देखते हैं, जहां वो अपने अजीब से जॉब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। अगले दिन वो फिर उसी पोजीशन में बैठा होता है, जिससे अब उसे नया टास्क देती है, मैट्स में लगे धागों को गिनने का। जब सुनियो इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि ये उसकी जिज्ञासा है, जिसने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। सुनियो नियम से उसका आदेश मानता है और 4 से 5,000 थ्रेड्स तक गिनता है, लेकिन तभी दादी के आते ही उसका ध्यान भटक जाता है और वो गिनती भूल जाता है। अंदर से जोसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो फिर से शुरू कर सकता है। अब जोसे उसे एक और मुश्किल टास्क देती है, 4 पंखुड़ियों वाले लकी फूल ढूंढकर लाने का। सुनियो काफी देर तक खोजता है और जब थक कर लौटता है तो फूल उसके हवाले करता है, लेकिन जोसे उदास होकर कहती है कि कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि अगर 4 पंखुड़ियों वाले 10 फूल इकट्ठा करके विश मांगी जाए तो वो पूरी होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुनियो थोड़ा हैरानी से पूछता है कि कौन सी विश और झुककर दरवाजे के होल से अंदर झांकने लगता है, लेकिन तभी जोसे अचानक दरवाजा खोलकर उसके
चेहरे पर पानी फेंक देती है। जोसे के इस अजीब बर्ताव से परेशान होकर सुनियो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहा होता है। नोमिया उसे समझाती है कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मगर सुनियो मजबूरी जताते हुए कहता है कि काश ऐसा कर पाता, लेकिन उसे अपने सपने को पूरा करना है और उसके लिए ये सब सहना जरूरी है। का दोस्त हयात भी उससे कहता है कि वो अब उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता और शायद उसे अंदाजा भी नहीं है कि नोमिया उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सुनियो अपने प्रोफेसर से मिल रहा होता है, जो उसे बताता है कि उसका सिलेक्शन मैक्सिको की यूनिवर्सिटी में हो चुका है। अब बस स्कॉलरशिप का इंतजार है। इस खुशखबरी से सुनियो बहुत उत्साहित हो जाता है। दूसरी ओर जोसे एक सपने में खुद को जलपरी की तरह ढेर सारी डॉल्फिन्स के बीच तैरते हुए देखती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह अपनी दादी से वॉक पर चलने की जिद करती है, लेकिन दादी उसे डांटते हुए कहती है कि फिर से कोई धक्का देकर भाग जाएगा तो वह क्या करेंगी। उदास जोसे कहती है, हाँ वही पुरानी बातें, मुझे सब पता है। अब सुनियो ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था और दोपहर में वह जोसे के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है कि अब यह काम छोड़ रहा है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वह दरवाजा खोलकर कमरे में चला जाता है और हैरान रह जाता है। पूरा कमरा समंदर, मछलियों और जलपरी से जुड़ी चीजों से सजा होता है, जैसे जोसे की पूरी दुनिया समंदर के ख्वाबों में बसी हो। तभी बाहर से दादी की चीख सुनाई देती है और सुनियो भागकर उनके पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि जोसे बिना बताए घर से निकल गई है। अगला सीन दिखता है और सुनियो उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन जब जोसे उसे देखते हैं तो सड़क की रेड लाइट पर ही क्रॉस करने लगती है। सुनियो उसकी व्हीलचेयर पकड़ लेता है और उसे घर चलने को कहता है, मगर जोसे जिद करती है और उसे सी बीच ले जाने के लिए कहती है, वरना वो उसकी शिकायत दादी से करेगी। धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दादी से कहेगी कि उसने रास्ते में उसके दबा दिए थे। सुनियो, जो पहले ही जॉब छोड़ने का मन बना चुका है, कहता है कि जो करना है करो, लेकिन जब जोसे उदास हो जाती है तो उसका दिल पसीज जाता है और वह उसे घुमाने ले जाता है। वह उसे बाहर ले जाता है और टिकट लेने को कहता है। साथ ही दादी को भी बता देता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जोसे मिल गई है। मगर मशीन खराब होने की वजह से जोसे टिकट नहीं निकाल पाती और अफसोस की ये बात होती है कि कोई उसकी मदद भी नहीं करता। जोसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और सब उसे नजरअंदाज कर लेते हैं। फिर ये दोनों ट्रेन की टिकट लेकर मेट्रो में चढ़ते हैं, जहाँ जोसे बहुत खुश होती है। सुनियो उसे लगातार देखता रहता है तो जोसे कहती है, तुम ऐसा मत सोचो कि पहली बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रही हूँ। सुनियो उसे अपने नजरिए से इस दुनिया को देखने की बात करता है और बताता है कि जैसे तुमने इसे ड्रॉ किया था, मैंने कभी इसे ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता। जोसे फिर कहती है, तुम मेरे कमरे में गए थे, तुम बहुत गंदे हो। लेकिन अब वह उसे अपना केयर टेकर मानने लगती है। आपको बता दूं कि अब तक तो ये इस लड़के को अपना नौकर बोलती थी। और इसी बीच दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और जोसे अपनी व्हील चेयर से खिसकते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक उसकी व्हील चेयर डगमगाने लगती है और वह गिर जाती है। सुनियो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोसे कहती है, नहीं मैं खुद उठ सकती हूँ। हालांकि सुनियो उसे गोद में उठाकर हर जगह घुमाता है और जोसे को इसका काफी मजा आता है। जब वो घर लौटते हैं तो दादी के पूछने पर वो दोनों कुछ नहीं बताते। फिर ये दोनों मेले में जाते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। फिर वे एक साथ डाइविंग रूम में भी जाते हैं और वहाँ भी खूब मस्ती करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोसे की दादी एक आदमी से बात कर रही है, जो जोसे को एक जॉब ऑफर करने वाला होता है, जो कि एक हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए उपयुक्त है। लेकिन दादी इस ऑफर को मना कर देती है। उन्हें पता था कि जैसे सोनियो के साथ बाहर जाती है और इससे अच्छा महसूस होता है, लेकिन वह जानबूझकर इस बात का दिखावा करती है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। सोनियो अब जोसे को लाइब्रेरी भी ले जाता है, जहां जोसे को पहली बार इतनी सारी किताबें एक साथ दिखती हैं। वहां उसकी मुलाकात एक क्यूट सी लड़की से होती है, जो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बीएफ है। तो जोसे हंसी में कहती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा नौकर है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सोनियो कहता है, अब तो तुम्हारी दोस्त भी बन गई है। जोसे जवाब देती है, क्या इसी तरह से मैं बात करके दोस्त बना सकती हूँ। सोनियो कहता है, हाँ तुम अपनी पर्सनैलिटी को भी इसी तरह मेंटेन करना होगा। सोनियो अब जोसे को अपनी दोस्तों से भी मिलवाता है और पहली मुलाकात में ही उसका दोस्त हयात उसे पसंद करने लगता है। लेकिन नोमिया और जोसे के बीच ज्यादा नहीं बन पाती। नोमिया को देखकर वह जलती सी हो जाती है और वह एक दिन सोनियो से कहती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप घर पर चली जाऊंगी। फिर वह घर लौट जाती है। जोसे अपनी दादी से कहते
कि सोनियो को मना कर दीजिए कि वह अब कभी यहाँ ना आए। जोसे की दादी सोनियो को कॉल करती हैं और उसे काम पर आने से मना कर देती हैं। इसके बाद जोसे एक दिन फिर लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी दोस्त से होती है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है और जोसे से कहती है प्लीज आप हमारे लिए स्टोरी पढ़ दो। जोसे हिचकते हुए कहानी पढ़ने लगती है, लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं आती। फिर एक बच्ची आती है और पूछती है कि मरमेड का घर कैसा होता होगा। जोसे तुरंत बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग बनाती है और बताती है कुछ ऐसा होगा। उसकी दोस्त यह देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है तुम्हें तो इसमें अपना भविष्य बनाना चाहिए, तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स काफी बढ़िया हैं। अगले सीन में सोनियो जोसे के घर आता है और उसे अपने हाथ से बनाई हुई एक फिश गिफ्ट करता है, जो काफी हद तक ग्लो कर रही होती है। सोनियो बताता है कि यह फिश उसने बचपन में देखी थी और यह बहुत रेयर है। उसने हमेशा चाहा था कि यह फिश उसके पास हो, इसलिए उसने ये बनाकर जोसे को गिफ्ट कर दिया। इस गिफ्ट को लेकर उनके बीच एक इमोशनल मूवमेंट होता है, लेकिन इसी दौरान जोसे की दादी आ जाती है और यह सीन रुक जाता है। जोसे की दादी सोचती है कि जोसे अब अपने बालों को संवार रही है और उसे लगता है कि शायद यह लड़की अब खुद से तैयार हो सकती है। सोनिया जोसे को वॉक पर ले जाता है और जोसे कहती है दादी बाहर की दुनिया इतनी भी खराब नहीं है। वॉक करते हुए जोसे सोनियो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे डर में सिर्फ तुम्हारा हाथ ही पकड़ना अच्छा लगता है। सोनियो जोसे को वॉक करा रहा होता है और वो कहती है कि तुम यहाँ अगले साल भी आना। कहानी में हम देखते हैं जोसे की दादी का निधन हो जाता है और जोसे अब अकेली रह जाती है। दादी मरने से पहले जोसे के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाती है, लेकिन वो इतने नहीं होते कि वो किसी सर्वेंट को अफोर्ड कर सके और इसी वजह से ही सोनियो को मना कर देती है। अब सोनियो अपने दोस्तों के साथ डाइविंग पर जाता है, लेकिन वह उदास रहता है। मिनोमिया यह नोटिस करती है कि जोसे घर छोड़ने की वजह से सोनियो खुश नहीं है। कुछ लोग जो जोसे की दादी से मिल चुके थे जोसे से मिलते हैं और उसे कुछ काम ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसका सपना एक आर्टिस्ट बनना है। फिर जोसे की मुलाकात मिनोमिया से होती है, जो उसे कहती है तुम सोनियो की जिंदगी से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा और उसका दिल कहीं भी नहीं लगता। कहानी में हम देखते हैं कि सोनियो अब जोसे के घर आता है और जोसे से कहता है कि वह अब इस जगह से चली जाए, मतलब दोनों मिलकर कहीं और जाएं, क्योंकि उसे अब सोनियो की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों के बीच यहाँ पे कुछ बातचीत होती है, जिसमें जोसे कहती है कि उसे सिर्फ समुद्र देखना है और कहती है कि उसे समुद्र के पास ले चलो। जोसे बताती है कि उनकी आखिरी मुलाकात होगी। सोनियो जो कि पहले इस काम के लिए सैलरी लेने को तैयार था, अब बिना सैलरी के भी काम करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक दर्दनाक मूवमेंट आता है, जोसे का एक्सीडेंट होता है और सोनियो उसे बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाता है। यह हादसा देखकर जोसे घबरा जाती है और पहली बार अपने दिल से सोनियो का नाम पुकारती है, क्योंकि पहले वह उसे हमेशा नौकर ही मानती थी और इस घटना से उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो डॉक्टर कहता है कि कम से कम 2 महीने तक आराम करना पड़ेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि चल फिर भी पाएगा। और इसी बीच जोसे का प्रोफेसर उसे मैक्सिको जाने का सुझाव देता है, लेकिन सोनियो का सपना टूटा हुआ महसूस होता है कि वह कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है। उसकी दोस्त मिनोमिया उसे बाहर वॉक पर ले जाती है और उसे समझाती है कि उसका सपना अभी भी जीवित है। जोसे अब खुद को इस स्थिति से उबारने की कोशिश करती है और वह अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान देती है और बहुत बिजी हो जाती है। एक दिन सोनियो की फ्रेंड सोनियो को एक जगह ले जाती है, जहाँ जोसे बच्चों को कहानी सुना रही होती है। जोसे की कहानी का नाम था मरमेड एंड द सेल, जिसमें एक मरमेड होती है जो इंसान और मरमेड के बीच बदल सकती है। वह पृथ्वी पर आती है और शेर से डरती है, लेकिन एक लड़का उसे बचाता है। लड़के के सुंदर सुनहरे पंख होते हैं, लेकिन उसे बचाते बचाते वह लड़का अपना पंख खो देता है। वह बहुत दुखी होता है। अब वह अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास एक और खूबसूरत एबिलिटी है। उसके दिल में पंख है और वह फिर से अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चल पड़ता है। यह कहानी सुनकर सोनियो को प्रेरणा मिलती है और अब यह समझता है कि भले उसके पैर अब नहीं रहे, लेकिन उसका सपना अभी भी जिंदा है। वह फिर से प्रैक्टिस करने लगता है और अंततः अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिससे उसे अपनी शक्ति और आत्मविश्वास वापस मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और अगले वीडियो को मिस मत करना। एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।